प्रिय विद्यार्थी नमस्कार। कल हमने यशपाल की खच्चर और आदमी कहानी का अध्ययन कर रहे थे। खच्चर और आदमी। इस कहानी में यशपाल जी ने धार्मिक आडंबरों पर धार्मिक अंधविश्वास पर चोट की है। पूरण और भार्गव आपस में का संवाद चल रहा है और भार्गव जो है उसको पूरण को अपने अनुभव जो है वो सुनाता है और पूर्ण अनुभव सुनता है। तो आगे जाने की, पर्वतारोहण पर जाने की, परीक्षण करने के लिए, विभिन्न खोजों के लिए आगे जाने की जो है बात चल रही होती है। और हमने जो है यहाँ पे कहानी को बीच में यहाँ ख़त्म किया था कि शेर पाओ का मुखिया अपने शेष 9 आदमियों और 6 खच्चरों के साथ पीछे रह गया कि दाना मिल जाने पर बड़ी बर्मा मशीन और मशीनों के लिए ईंधन लेकर हमारे पीछे आ जाएगा। बाकी लोग जो है रवाना हो गए। हमने धार का सकरा दर्रा 11:30 बजे पार कर लिया, यानी प्रातःकाल पौ फटते ही 5 बजे के आसपास। इस कहानी में ये भी आया है कि अनजान जगह पर सूर्यास्त होने से पूर्व ही अगर पहुंच लिया जाए तो वहाँ की जो परिस्थितियाँ हैं उनसे अनुकूल हुआ जा सकता है। वहाँ की जो विभिन्न समस्याएं हैं उन विभिन्न समस्याओं का समाधान समय रहते हुए प्राप्त किया जा सकता है। तो हमने धार का सकरा दर्रा 11:30 बजे पार कर लिया। मौसम फोरकास्ट ने उत्तर पश्चिम में आकाश साफ रहने का आश्वासन दिया था। मौसम विभाग ने यह आश्वासन दिया कि मौसम साफ रहेगा। उत्तर पश्चिमी में साफ मौसम रहने की संभावना है। देखिएगा पर्वतारोही जो है जब 10,000 से ऊंची चोटी पे जब जाते हैं, 10,000 फुट ऊपर जब जाते हैं तो वहाँ मौसम के पूर्वानुमान के आधार पर ही जो है कार्य किया जाता है, या वैसा ही प्रबंध करके वो आगे चलते हैं, या वो जहाँ हैं वहीं पे रुके रहते हैं। तो मौसम विभाग ने फोरकास्ट किया कि उत्तर पश्चिम में आकाश साफ रहने का आश्वासन दिया था। स्थानीय लोगों को भी 2-3 सप्ताह तक बर्फबारी की आशंका नहीं थी। स्थानीय लोगों को, अब यहाँ स्थानीय शब्द जो है, स्थानीय जो लोग थे वहाँ के, जो 10-12 हज़ार 7-8 हज़ार ऊंची चोटी के ऊपर जो रहते थे या उसके आसपास जो है वहाँ के जो मूल निवासी हुआ करते थे, या जो तलहटी में, पहाड़ की जो तलहटी है उस पर पहाड़ की तलहटी में रहने वाले लोगों को ये पता था कि अभी मौसम जो है 5-7 दिन तक बिल्कुल साफ रहेगा, क्योंकि उनको ज़्यादा नॉलेज होता है मौसम का कि जिस वातावरण में, जिस जगह, जिस स्थान पर कोई रहता है तो उसको ज़्यादा पता होता है, उस स्थानीय व्यक्ति को ज़्यादा पता होता है, क्योंकि वो उस मौसम को देखता है। तो 2-3 सप्ताह तक बर्फबारी की आशंका नहीं थी, परंतु हम दर्रे से मैदान में उतर ही गए पाए थे कि उत्तर पश्चिम की ओर से घने काले बादल उमड़ने लगे। बादलों ने इतना ही अवसर दिया कि हम मैदान के किनारे ऊंचा स्थान देखकर तंबू लगा लें। बादलों ने इतना ही अवसर दिया कि हम मैदान के किनारे ऊंचा स्थान देखकर तंबू लगा लें। यदि हम खूंटे गाड़ने और तंबू खड़े करने में शेरपाओं का हाथ न बटाते तो तंबू भी न लग पाते। हमारे तंबू लग ही पाए थे कि भयंकर कड़क से ओला बरसने लगा, यानी हमारे तंबू लग ही पाए थे, जबकि मौसम विभाग फोरकास्टिंग कर रहा है कि मौसम साफ रहेगा। स्थानीय लोग जो हैं वो स्थानीय लोग भी ये कहते थे कि अभी 2-3 सप्ताह बर्फ के गिरने की कोई संभावना नहीं है। तो यहाँ बात यह है कि प्रकृति का या वातावरण का असंतुलित जो चीज़ है, उस असंतुलित चीज़ को यहाँ पे दिखाया गया कि प्रकृति की कोई निश्चितता नहीं होती है। तो भयंकर कड़ाके में ओला बरसने लगा। ओले इतनी तेजी से और इतने परिमाण में गिरे कि 10 मिनट में घनी ऊंची घास से ढका मैदान
चांदी का विराट थालसा बन गया। ओले धार की ढलवानों और ऊपर दर्रों में भी गिर रहे थे। हमें आशंका हुई यदि दर्रा लांघना और मैदान तक उतरना दुस्साध्य हो गया होगा। कुछ देर रुक कर ओलों की उससे भी भारी भारी बौछारें संध्या तक आती रही। समझ लिया मेट शेष पार्टी को लेकर दर्रे तक आया भी होगा तो उसे लौट जाना पड़ेगा। यानी मेट जो है, मेट शेष पार्टी के जो सदस्य जो पीछे रह गए थे, जिनको दाना पानी लाने के लिए या घोड़ों का दाना लाने के लिए छोड़ दिया गया था, 6 शेरपाओं को पीछे छोड़ दिया गया था। तो मेट जो है, मेट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो पर्वतारोहियों को आगे रास्ता बताता है जाने के लिए, भी अपने किधर से चलना है, या एक तरीके से गाइडेंस करता है या सलाह देता है, और वो संचालन भी करता है उस पर्वतारोहण वाले पूरे दल का। तो मेट जो है शेष पार्टी को लेकर दर्रे तक आया भी होगा तो उसे लौट जाना पड़ा होगा, क्योंकि इतनी भयंकर रुक करके जो है 11 बजे के बाद में, यानी 11 ही बजे थे कि हमने दर्रा जो है वो पार किया था और एक मैदान में आए थे, और तेज जो है आशंका होने लगी कि ये होने वाला है। नीचे पड़ाव के लोगों को सूचना गलत नहीं थी। हमारे पूछने पर मैदान में बढ़िया घास मौजूद थी, परंतु अब उसे ओलों की 6-7 इंच मोटी तह ने दबा लिया था। हम चिंतित थे, भूखे खच्चरों को क्या देंगे। हम चिंतित थे, यानी नीचे जो मैदान में जो लोग थे उन्होंने मना किया था कि वहाँ जो है घास ले जाने की जरूरत नहीं है। शेरपाओं का नीचे स्थानीय लोगों के द्वारा बताया हुआ कि ऊपर जो है घास का बहुत अच्छा मैदान है और खच्चरों के लिए कुछ ले जाने की आवश्यकता नहीं है। तो नीचे के पड़ाव के लोगों की सूचना गलत नहीं थी। हमारे पूछने पर मैदान में बढ़िया घास मौजूद थी, परंतु अब उसे ओलों की 6-7 इंच मोटी, 6-7 इंच मोटी, इतनी मोटी 6-7 इंच मोटी तह ने दबा लिया था। हम चिंतित थे, भूखे खच्चर को क्या देंगे। यहाँ एक कहानी में एक मोड़ आता है। यहाँ पे जो है ना खच्चर भी जो है सक्रिय रूप से कहानी का भी एक तरीके से हिस्सा हो रहा है। तो सूर्यास्त के घंटे भर बाद हम लोगों ने जमा हुआ पैराफिन जलाकर राशन गरम किया और खाकर सर्दी से बचने के लिए रजाई के थैले में सो गए। यानी सूर्यास्त के घंटे भर बाद, जैसे सूर्यास्त होता है भयंकर ओले पड़ते हैं, 6-7 इंच ओले पड़ते हैं, वो भी 10,000 फुट की ऊंचाई के आसपास। तो वहाँ खच्चर ले गए जाते हैं और खच्चरों से पर्वतारोही जो है जाते हैं, और वहाँ घास भी मौजूद थी, लेकिन घास के ऊपर जो है बर्फ ने दबा दिया था घास को। तो पर्वतारोही को चिंता होने लगी कि अब हम खच्चरों को क्या देंगे खाने के लिए। तो सूर्यास्त के घंटे भर बाद हम लोगों ने जमा हुआ पैराफिन जलाकर राशन गर्म किया और खाकर सर्दी से बचने के लिए रजाई के थैले में हो गए। भूखे खच्चर अपने तंबू में हिनहिनाकर चारा मांग रहे थे। भूखे खच्चर अपने तंबू में हिनहिनाकर चारा मांग रहे थे। रात तंबू पर बार बार आहट से बर्फ गिरने का अनुमान होता रहा। सुबह उठकर देखा रात में काफी बर्फ पड़ती रही थी। मैदान में बल्लम गाड़ने पर 1.5 फुट तक बर्फ में धंस जाता था। यानी मैदान जो है, उस मैदान में बल्लम गाड़ने पर, बल्लम माने सरिया या कोई ठूसी या जिसके सहारे पर्वतारोही चलते हैं, उस छड़ी को बल्लम भी कहा जाता है। तो बल्लम गाड़ने पर 1.5 फुट तक बर्फ में धंस जाता था। यो जो है बर्फ में डाल के देखा जाता कहीं गहरा गड्ढा तो नहीं है जिस रास्ते से हम जा रहे हैं। मैदान के चारों ओर ढलवानों पर भी काफी बर्फ जम गई थी। धार के दर्रे में भी काफी बर्फ भर गई थी। खच्चर अपने तंबू में और अधिक हिनहिनाकर भूख और सर्दी की शिकायत कर रहे थे। उनके तंबू में कुछ गर्मी कर सकने के लिए तेल और स्टोव भी नहीं थे।
वह सुविधा तो हमारे लिए भी नहीं थी। ईंधन बाद में आने वाला था। जो शेरपा रह गए थे वो बाद में ईंधन लेकर के आते। तो 5-6 शेरपा रह गए थे, लेकिन मौसम का ऐसा अनुमान था, मौसम साफ मौसम रहेगा। मौसम विभाग यही कहता था, स्थानीय लोग भी यही कहते थे कि 2-4 सप्ताह 2-3 सप्ताह जो है बर्फ पड़ने की कोई आशंका नहीं है। लेकिन प्रकृति का अनियंत्रित संतुलन हमें यहाँ देखने को मिल रहा है। अचानक से जो है बर्फ गिरने लग जाती है और जो पीछे आने वाले जो लोग थे पर्वतारोही दल के अन्य सदस्य वो नहीं जा पाते हैं और आगे के जो सदस्य हैं वो आगे 1000-2000 फुट की ऊंचाई पर ऊंचे आगे चले जाते हैं और वहां जाकर के मौसम प्रतिकूल हो जाता है। और ऐसे प्रतिकूल मौसम में अपने आप को बचाना, अपने आप को जीवित रखने का भी बड़ा गहरा संकट हो जाता है। तो ईंधन जो है, ईंधन हमारे पास में नहीं था, जबकि खच्चर जो है वो भूख और सर्दी से तड़फ रहे थे। तो ईंधन बाद में आने वाला था। 12,000 फुट ऊंचे धरातल पर ईंधन लायक झाड़ियां या वृक्ष तो होते ही नहीं। देखिएगा वहाँ का वो जो वातावरण है, वहाँ की जो प्राकृतिक जो स्थिति है, उस प्राकृतिक स्थिति का वर्णन यहाँ पर लेखक यशपाल जी ने किया है कि 12,000 फुट ऊंचे धरातल पर ईंधन लायक झाड़ियां वृक्ष तो होते ही नहीं। आकाश में अब भी बर्फानी बादल उठे हुए थे। ऐसी स्थिति में क्या आशा होती थी कि शेरपाओं का मुखिया दाना और ईंधन लेकर आ जाएगा। दोपहर से पहले ही फिर बर्फ गिरने लगी और कम ज्यादा सांझ तक गिरती रही। हर समय काटने के लिए कुछ चट्टानों पर से बर्फ गिरा। उन्हें खुरच कर देखते रहे, परंतु काम तो कुछ हो नहीं सकता था। केवल सर्दी ही अनुभव कर रहे थे। खच्चरों की दयनीय अवस्था, उनकी चारा मांगती कातर दृष्टि अपने असामर्थ्य मन को और खिन्न कर रहा था। देखिएगा यहाँ पे खच्चर और आदमी का जो मानवीय संबंध जो है कि एक पशु के साथ भी जो है, क्योंकि वो उनका पशु भी उनका पर्वतारोही का एक परिवार के सदस्य की तरह ही होता है, वो भी एक साथी ही होता है जिसके सहयोग के बिना वो कार्य नहीं कर पाते या पर्वतारोहण नहीं कर सकते या कोई अनुसंधान या खनिज पदार्थों की खोज नहीं कर सकते। तो जो खच्चरों पे आए थे, क्योंकि खच्चरों पे सामान लाद करके लाया जाता है पर्वतारोहियों के द्वारा, तो उन खच्चरों के साथ आदमी की संवेदना तो यहाँ पे यशपाल दिखा रहे हैं कि वो खच्चर जो है वो किस तरीके से दुखी है, किस तरीके से परेशान है। रात में और बर्फ पड़ी। दूसरे दिन सुबह भी बार बार बर्फ गिरती रही। मैदान की अपेक्षा धार की ऊंचाई पर और दर्रे में अधिक बर्फ गिर रही थी। दर्रा चौड़े भौले की नोक की तरह ऊपर से खुला और नीचे तंग था। स्पष्ट दिखाई दे रहा था कि दर्रे के भीतर के ढलवानों से कच्ची बर्फ के तोंदे फिसल कर दर्रे को भरते जा रहे थे। तीसरे दिन रजाई के थैले से निकलने को मन न चाहता था। उस ऊंचाई पर विरल वायु में मामूली हरकत से भी सांस फूलने लगती है। शरीर की शक्ति संजोए रखने का ध्यान रखना होता है। ये 2 रात और 2 दिन बीत जाते हैं और तीसरी रात की जो कहानी है वो आंसू के माध्यम से हम जो है कल पढ़ते हैं। किस प्रकार से भार्गव जो है तीसरे अपना अनुभव पूर्ण को सुना रहा है कि हमारे साथ एक बार ऐसी घटना घटी और ऐसी घटना में हम ऐसे संकट में पड़ गए कि हमें हमारा जीवन बचाना मुश्किल हो गया। थैंक यू मित्रों, धन्यवाद।